नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की 9th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपकी संबंधित है मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से। तो मल्टीपल क्या होते हैं, किसी नंबर के यदि आपको मल्टीपल्स पता करने हैं तो जैसे 3 के मल्टीपल आपको चाहिए तो 3 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वह नंबर जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, तो ये सभी नंबर हमारे 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से 4 के मल्टीपल्स यदि आपको चाहिए तो 4 की टेबल में जितने नंबर आएंगे जैसे 4, 8, 12, 16, ये सब हमारे 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। अब आपको यदि दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल चाहिए 3 के और 4 के, तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो वो नंबर हमारे कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे 3 और 4 के। जैसे 12, 3 की टेबल में भी 12 आता है और 4 की टेबल में भी 12 आता है, तो 12 क्या होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल वहाँ पर होगा। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर किसी नंबर के मल्टीपल आपको यहाँ पर लिखना है इस सर्किल में, और किसी दूसरे नंबर के मल्टीपल आपको यहाँ पर लिखना है इस सर्किल के अंदर। और जो दोनों नंबर आप यहाँ पर यूज करोगे तो उन दोनों की टेबल में आपके ये वाले नंबर आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सर्किल के अंदर हैं। इसका मतलब है कि ये कॉमन मल्टीपल हैं। तो इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तो उनमें से यहाँ पर मैं आपको एक आंसर यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। इसके लिए आप दूसरे नंबर का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों नंबर उन दोनों की टेबल में आने चाहिए जो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ, और यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 6 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 के मल्टीपल और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 8 के मल्टीपल, और यहाँ पर आएंगे जो 6 और 8 दोनों के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि लेफ़्ट सर्किल में आएंगे 6 के मल्टीपल, राइट सर्किल में आएंगे 8 के मल्टीपल, और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं जैसे 24, 48 और 72 वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आएंगे, यहाँ पर आप कैसे पहचान सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जो दोनों की टेबल में आते हैं तो उनको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों नंबर का आप एलसीएम यदि लेंगे तो 24 आएगा। तो 24 की टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सभी नंबर क्या होंगे, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 8 से भी डिवाइड वहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप कौन से नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल के लिए अलग से स्पेस दिया है, तो इसके अंदर केवल वो नंबर आएंगे जो आपके 6 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, जैसे 6, 12, 18, 30, ये नंबर आ जाएंगे हमारे यहाँ पर इसके अंदर। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कौन से नंबर लिखना है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने लिख दिया 8, 16, 32, 40। यहाँ पे हमने 24 का यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो दोनों की टेबल में आता है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जो नंबर दोनों की टेबल में आएंगे उसको हम इसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 5, 7, 12, 35। इन 4 में से आपको बताना है कि हर एक नंबर कुछ स्पेशल नंबर है जो बाकी सबसे कुछ स्पेशल उसमें आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 7 है, तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 5, 7 का इंटू करेंगे तो 35 आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो 5 और 7 है, सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर हैं। इसके बाद ये जो 12 है ये क्या है, हमारा 5 और 7 को प्लस करने में हमको मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ये सम ऑफ 5 एंड 7 है। इसके बाद जो 35 है ये हमको कैसे मिल रहा है, 5 और 7 का इंटू करने में, तो हम लिख देंगे कि 35 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 7 है।
इसी प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 + 8 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 11, 3 × 8 करेंगे तो यह जाएगा हमारा 24। इसके अलावा 3 यहाँ पर प्राइम नंबर है, 11 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे कि 3 and 11 आर प्राइम नंबर्स एंड 11 इज़ द सम ऑफ 3 and 8 एंड 24 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 8। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इन दोनों में तो ये एक जैसा रिलेशन यहाँ दिख रहा था कि इन दोनों को प्लस करने पे ये नंबर आ रहा था और इन दोनों का इंटू करने पे ये नंबर आ रहा था, पर यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर नहीं है कि आप इन दोनों को प्लस करो तो ये नंबर नहीं आएगा और ना ही इनका इंटू करोगे तो ये नंबर आएगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, तो 27 को हम लिख सकते हैं कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसको ये लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस आपको ये बताना है कि हर एक नंबर के बारे में आपको कुछ यहाँ पर बताना है जो इसको बाकी नंबर से अलग बनाता हो। जैसे यहाँ पे 3 और 31 है तो ये हमारे प्राइम नंबर हैं, तो इनके बारे में हमने लिख दिया। इसके बाद जो 123 है ये हमारा ऑड नंबर है यहाँ पर, और ये हमारा पर प्राइम नंबर नहीं है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 123 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 41 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारा एक ऑड नंबर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 17 हमारा प्राइम नंबर है, और जो 44 है ये इन दोनों के सम करने के बाद यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो 44 को हमने लिख दिया, ये सम ऑफ 17 and 27 है। इसके बाद जो 65 है ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर भी क्या होते हैं, जिनको आप ऐसे 2 नंबर का इंटू करके आप उस नंबर तक यदि पहुंच पा रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, 2 प्राइम नंबर का इंटू करने के बाद आपको 65 यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ पजल्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर ये आपको पजल्स दी गई है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो खाली स्पेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का यूज करना है। प्राइम नंबर जो आपके किससे डिवाइड होते हैं, या तो स्वयं से डिवाइड होते हैं या केवल 1 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि जैसे 5, 5, 3 इन तीनों का इंटू करो तो आपको ये नंबर आना चाहिए 75। इसी प्रकार से इन तीनों का इंटू करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे होगा, और यहाँ पे कॉलम में भी यही चीज़ होगी, 5 2 जा 10, 10 × 17 करेंगे तो आपको मिलेगा 170। तो बस यहाँ पर ये करना है कि रो में हर एक नंबर का इंटू करेंगे तो आपको ये आंसर मिलने चाहिए, और इसी प्रकार से कॉलम में जो नंबर आप लिखेंगे उनका इंटू करेंगे तो आपको ये नंबर यहाँ पर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हम बी को सॉल्व करते हैं। ए का आंसर तो यहाँ पर आपको पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो यदि आपको नंबर फाइंड करना है तो आप हर नंबर के यहाँ पे प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, और उन नंबर को यहाँ पर आप लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 7, 5, 3 इन तीनों का इंटू करोगे तो 105 मिलेगा। इसी प्रकार से 7 × 2 करोगे 14, 14 × 2 करोगे तो 28, ये मिल गया। इसी प्रकार से इस रो का इंटू करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, इस रो के नंबर्स का इंटू करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, और ये जो कॉलम में आपको दिए गए हैं इसी प्रकार से यहाँ इंटू करेंगे तो आपको ये नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पे अब सी को सॉल्व करेंगे तो सी वाले क्वेश्चन में जो आपको पजल्स दी गई है उसका सॉल्यूशन ये है। इसके बाद सी में यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे 343 और 660 और 44 दिया है, और यहाँ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 28, 154 और 231 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 660 आपको दिया है ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका 66 होना चाहिए, तब आपके ये आंसर यहाँ पर आएगा। बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सभी के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं।
क्योंकि यहाँ पे यार 660 होगा तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे नंबर वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर वो वाला आंसर यहाँ पे आपका सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपका 66 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 11 × 3 66। और इसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 7 × 7 × 7 343, 2 × 11 × 3 66, 2 × 2 × 11 = 44। इसी प्रकार से 7 × 2 × 2 करेंगे तो 28, 7 × 11 × 2 करेंगे तो 154, 7 × 3 × 11 करेंगे तो 231। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है। और इसके पहले भी मैंने सभी एक्टिविटी के वीडियो पहले ही बना चुके हैं, उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कुछ वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और बाकी के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके वहाँ पर क्लिक करके आप पूरे वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो और इसके पहले वाले सभी वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।